हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड। उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और क्वेश्चन उस पर लेता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं पीछे वाला लेक्चर आपने सारे सुन लिए होंगे। तो अगर पीछे वाला लेक्चर आपने सुन रखा है तो ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये हम डिस्कस करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी ये पढ़ रहे थे भाई हम। बेटा इसमें मैंने आपको ये बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि बॉडी को आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर छोड़ दिया या ऊपर से ड्रॉप कर दिया। ऊपर से ड्रॉप भी कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। और अगर बॉडी के ऊपर केवल ग्रेविटी का फोर्स लगे और किसी टाइप का कोई फोर्स ना लगे तो उसको कहते थे मोशन अंडर ग्रेविटी। और उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन था वो था जी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब था, जिसको फ्री फॉल की स्टेट भी हम बोलते हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, कुछ और मैं डिस्कस करता हूं अब। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं पढ़ रखे आपने। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ। आपको पता है इसमें एक्सेलरेशन जी होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ओ। मैं बात करता हूं लेट आफ्टर टी टाइम बॉडी ए पॉइंट पर आ गई। मान लो टी टाइम के बाद बॉडी ए पॉइंट पर आ गई और ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, ये मान लो S1 है। लेट दिस डिस्टेंस इज S1। ये S1 डिस्टेंस चल चुकी है टी टाइम में। तो आपसे ये S1 S2 इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ऐसा ही क्वेश्चन आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी किया था, ओरिजेंटल मोशन में भी, सेम इसमें भी अप्लाई होगा। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस ऑफ AT स्क्वायर। इसमें मुझे S1 निकालना है। तो S1 क्या आएगा बेटे? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन g के बराबर, टाइम t। तो S1 हो गया बेटे 1/2 GT स्क्वायर। ये S1 हो गया 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। फिर भाई मान लो बी पॉइंट पर आ गई 2t टाइम में, 2t टाइम में आ गई बी पॉइंट पर। ओ से बी तक का टोटल टाइम 2t है और ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, मान लीजिए ये S2 है टोटल डिस्टेंस। अब ये कहता है S2 कैलकुलेट करो, S2 कैलकुलेट करो। तो इसी इक्वेशन का यूज करूंगा मैं। तो S2 विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि मैं O से B तक की बात कर रहा हूं, O से B तक की। इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस 1/2 G टाइम 2t बोला इसने। t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। t एक टाइम इंटरवल है, दैट मे बी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। t कोई फिक्स वैल्यू नहीं, कितनी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट S2 देखो, तो इसको सोल्व करूंगा तो 4 1/2 GT स्क्वायर, जब इस स्क्वायर को खोलूंगा तो। अब ये देखिए ये क्या है बेटा? ये S1 है, तो S2 हो गया 4S1, S2 4S1। तो इसका जो टी टाइम में डिस्टेंस कवर करा, टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करा, अगर मैं उसको 2t वाले से कंपेयर करके देखूं, 2t वाले से, तो 2t वाला इस डिस्टेंस से 4 टाइम्स है। ये S1 है तो ये 4S1 है। टी टाइम में S1 है तो 2t में 4S1 है। ये पॉइंट याद रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये होगा टी टाइम का डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा इसको ग्राउंड को नीचे दिखा देता हूं और दूर दिखा लेता हूं। फिर मान लो कोई सी पॉइंट है, यहां 3t टाइम है, 3t टाइम। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए ये है S3। लेट दिस डिस्टेंस इज S3। तो पहले टी टाइम का डिस्टेंस, फिर 2t का, फिर 3t का। याद करो मैंने ऐसा ही शुरू में बताया था एक पॉइंट ओरिजेंटल मोशन में, सेम आर्टिकल है, बस एक की जगह जी लिख रहे हो आप, एक की जगह जी लिख रहे हो। तो अब S3 निकालता हूं, इसमें वैल्यू भर के 0 प्लस 1/2 G टाइम की जगह 3t, तो 3t का स्क्वायर। तो S3 स्क्वायर खोलूंगा तो 9 इंटू 1/2 GT स्क्वायर, ये होगा S1। तो S3 देखोगे तो 9S1 आ गया बेटे, ये 9S1 आ गया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 3t का 9S1 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा हमारे से? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई S1, S2, S3 ये जो डिस्टेंसेज हैं इनकी रेशियो बताओ। मतलब पहले टी टाइम, फिर टोटल 2t, फिर टोटल 3t। ये जो डिस्टेंसेज हैं, इन ये टाइम इंटरवल्स हैं, इनके टोटल डिस्टेंस की रेशियो बताओ।
तो क्या रेशियो बनी बेटे? मेरे ख्याल से 1:4:9 की रेशियो बनी। 1:4:9 की रेशियो बनी। तो ये रेशियो इस हिसाब से पूछी जा सकती है। टी टाइम फिर 2t फिर 3t का टोटल टाइम जो है ये इनकी डिस्टेंसेस की रेशियो 1:4:9 की रेशियो है। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे ये S1 है, ये S1 है, ये कितना है, ये कितना है, केवल इतना, ये डिफरेंस। मेरे ख्याल से ये 3S1 आएगा। आप निकाल के देख लो, S2 माइनस S1 करके देख लो, S2 माइनस S1, ये 3S1 आएगा। फिर आपसे पूछना ये कितना है, ये केवल इतना, ये होगा S3 माइनस S2, 5S1 आएगा। ये डिस्टेंस 5S1 आएगा। तो कई बार ये डिस्टेंस इनकी रेशियो पूछ सकता है। तो इनकी रेशियो इसकी, इसकी और इसकी, मतलब ये क्या है, टी टाइम नेक्स्ट टी टाइम नेक्स्ट टी टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल्स के डिस्टेंस की रेशियो, वो क्या बनी, 1:3:5, 1:3:5, ये रेशियो बनी। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टी 2t 3t टोटल टाइम इंटरवल्स की रेशियो 1:4:9 बनी। फिर रेशियो क्या है, पहला टी इंटरवल फिर नेक्स्ट टी इंटरवल नेक्स्ट टी इंटरवल, तो 1:3:5 वो रेशियो बनी। तो वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस तरीके से पूछा गया है। और फिर मैं कह रहा हूं ये टी क्या है, दैट मे बी टी एक टाइम इंटरवल, तो वो कुछ भी हो सकता है। टी की वैल्यू हो सकता है 1 सेकेंड हो, पहले ये हो सकता है 1 सेकेंड में डिस्टेंस, टोटल 2 सेकेंड में, टोटल 3 सेकेंड में, ऐसा बोल सकता है अगर टी को 1 ले लिया जाए। टी हो सकता है 5 सेकेंड हो, तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे हो सकता है। तो टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो टी तो एक जनरल पॉइंट मैंने लिया है। तो इस तरीके के रेशो पूछी जा सकती है, वो भी और ये भी। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। थोड़े से हायर लेवल हैं कि भाई एनटीएससी वालों के लिए स्पेशली करवा रहा हूं मैं चीजें, क्योंकि एनटीएससी वगैरह में ये चीजें पूछी जाती हैं बेटे आपसे। तो थोड़ा सा लेवल आपको हायर तो रखना ही पड़ेगा आपका। एकदम से चीजें नाम भी समझ में आए तो एक दो बार देख लें, 3 बार वीडियो को देख लें, चीजें आसान है, समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा खुद कैलकुलेशन करके देखोगे तो। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं बेटे, देखो बेटा देखो, एक पॉइंट बताता हूं, एग्जांपल तो एक पॉइंट बताता हूं आप लोगों को। देखो, अगर आप किसी बॉडी को जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ड्रॉप करते हैं, जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ड्रॉप करते हैं, एक्सलेरेशन तो उसमें जी के बराबर होगा ही। तो आपसे कई बार ये पूछ सकते हैं फर्स्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, फर्स्ट 1 सेकेंड में, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस निकालिए, फर्स्ट 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। तो निकाल के देखना, ये यूज कर लेना फिर आप आगे डायरेक्ट, अगर ये ध्यान रह जाए तो आपको इस इक्वेशन से निकाल के देखिए आप। तो s इज इक्वल टू 0, जी की वैल्यू मैं 10 लेके चलूंगा भाई, मैं जी को 10 मान रहा हूं, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि कब 10 लेना कब नहीं। तो ये 5 मीटर आया, 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 सेकेंड में बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। पहले 1 सेकेंड में हमेशा बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, अगर जी को आप 10 ले रहे हैं तो। अगर जी को ले रहे हैं 9.8, तो ये वैल्यू 5 की बजाय 4.9 आ जाएगी, 4.9 आ जाएगी अगर जी को 9.8 लेते हैं तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो फर्स्ट 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर कवर करेगी। अब अगले 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी, जैसे अभी कहा था मैंने टी टाइम नेक्स्ट टी, तो अगले 1 सेकेंड में नेक्स्ट, जैसे ये था 1 सेकेंड का इंटरवल, ये वाला डिस्टेंस इससे 3 गुना होगा, ये डिस्टेंस से 3 गुना, तो 15 मीटर डिस्टेंस कवर होगा, 15 मीटर डिस्टेंस कवर होगा। ये वाला डिस्टेंस इससे 5 टाइम्स आया था, इससे 5 टाइम्स, तो ये 25 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये 5 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये 25 मीटर डिस्टेंस है। वही जो मैंने इससे पहला बड़ा एग्जांपल जर्नल लिया था, इसमें वो टी की वैल्यू मैं 1 लेकर चल रहा हूं, टी की वैल्यू 1 ले ली, तो उसके हिसाब से आपके आंसर इस तरीके से दिए जा सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि रेशो 1:3:5 की थी, तो ये 5 है, तो ये 15 मिलेगा, ये 25 मिलेगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलो और एक देखो, पहले वाले के साथ मैंने एग्जांपल ले लिया, ये न्यूमेरिकल, टी की वैल्यू को 1 मान के, रेशो थी 1:3:5, तो 1 का निकाल दिया, नेक्स्ट 1 का 3 टाइम्स हो जाएगा, नेक्स्ट 1 का 5 टाइम्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा था। एक और याद रखना, देखो बेटा, अगर आप किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, यहां जाके मान लो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। मैंने ऊपर जाने का टाइम लिया था
ये आंसर आया था U बाई जी लास्ट लेक्चर में। मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं। लेट U की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर जाने का टाइम हुआ 20/10, 2 सेकेंड। ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम। मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको। तो इसमें क्वेश्चन पता क्या आता है, एक चीज आपसे पूछेगा, बड़े कंसेप्चुअल सी बात है, जो याद रखें तो आसान हो जाए काम। आपसे पूछेगा भाई लास्ट का 1 सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा ऊपर जाते वक्त 5 मीटर होगा, हमेशा 5 मीटर होगा। वापिस आते वक्त के 1 सेकंड का डिस्टेंस और ऊपर जाते वक्त के 1 सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। दोबारा सुन लो, ऊपर जाते वक्त के लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस और वापिस आते वक्त के पहले 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो। दोबारा सुन लो, बस इनिशियल वेलोसिटी 10 से ज्यादा हो, इनिशियल वेलोसिटी 10 से ज्यादा हो, क्योंकि 10 होगी तो 10 से कम रहेगी तो 1 सेकंड बनेगा ही नहीं, फिर तो 1 सेकंड की बात ही नहीं आएगी। इनिशियल वेलोसिटी 10 से ज्यादा कुछ भी हो, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर होता है अगर जी 10 ली जाए तो। अगर जी 9.8 ली जाए तो लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा 4.9 मीटर होता है। यू 10 से ज्यादा कितनी भी कर दो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 50 रखो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 100 रखो, लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर होगा। इसको याद तो यूं रखो, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही वापिस आते वक्त के पहले सेकंड का डिस्टेंस होगा, जितना लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस होगा उतना ही वापिस आते वक्त के पहले 1 सेकंड का डिस्टेंस होगा। इसको यूं याद रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक बार एनटीएससी में पूछा गया था। ये इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, बस ये 10 से ज्यादा है, क्योंकि ताकि 1 सेकंड की हम बात कर सकें। अगर यू 10 से कम हुआ तो ऊपर जाने का टाइम ही 1 सेकंड से कम हो जाएगा, फिर तो हम 1 सेकंड की बात नहीं कर पाएंगे। ऊपर जाने का टाइम 1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। फिर आपसे कोई पूछे कि लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज ऑलवेज 5 मीटर, दैट इज ऑलवेज 5 मीटर व्हाटसोएवर विद द इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी कर दो इनिशियल वेलोसिटी आप, बस चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, चाहे 50 हो, ये पॉइंट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से। और देखिए बेटा, और कुछ पॉइंट बताता हूं आपको, बड़े काम के पॉइंट बताता हूं। देखो आपको बड़े काम के पॉइंट बताता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझ में आएगी। बहुत नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नोट करना इसको। बेटा मान लीजिए मैंने एक बॉडी यहां से यू वेलोसिटी से नीचे फेंक दी, यू वेलोसिटी से बॉडी नीचे फेंक दी। ये बॉडी ग्राउंड पे टकराई, मान लो ग्राउंड पर टकराते वक्त इसकी स्पीड है v, ग्राउंड पर टकराते वक्त इसकी स्पीड v है, ये h, ये h हाइट से। तो एक तो मैं ये निकालता हूं भाई, अगर मैं इसको u वेलोसिटी से नीचे फेंकता हूं तो व्हाट विल बी स्पीड एट ग्राउंड, व्हाट विल बी स्पीड एट ग्राउंड, पहले मैं ये निकालता हूं। आपको ये तो पता है g तो नीचे की तरफ होगा, सबके ऊपर नीचे होता है ये तो। सुनिए, मेरे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें सारे वेक्टर मेरे नीचे हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो सारे वेक्टर नीचे हैं। मैं सबको पॉजिटिव मान रहा हूं, मैं सबको पॉजिटिव मान रहा हूं। तो v निकालनी है मुझे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। a हो गया g के बराबर, s हो गया h के बराबर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आगे इसकी ग्राउंड पर जाते वक्त स्पीड, सब याद रखेंगे, आसान है, ठीक है, ये तो सबको पता है, इजी भी सबको ही कर देगा। लेकिन अब मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो देखो, मान लीजिए मैंने यहीं से एक बॉडी यू स्पीड के साथ ऊपर फेंक दी, एक बॉडी मैंने यू स्पीड से नीचे फेंक दी, एक मैंने उतनी स्पीड से ऊपर फेंक दी। तो बेटा ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी। इसकी अपनी कुछ स्पीड होगी ग्राउंड पर, ये बॉडी पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। तो बेटा इसके बारे में फिर पूछेगा आपसे कि इसकी स्पीड क्या होगी ग्राउंड पर, इसकी स्पीड फिर पूछी जाएगी आपसे, व्हाट विल बी स्पीड एट ग्राउंड। तो बेटा देखो इसमें भी जी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, डिस्प्लेसमेंट नीचे, जी नीचे, यू ऊपर, इसको मैं नेगेटिव ले लूं, इसको मैं नेगेटिव ले लूं, ये दोनों पॉजिटिव। तो अब मैं इस बॉडी के लिए बात करूं, यही इक्वेशन लगाऊंगा, यही इक्वेशन सेकंड बॉडी के लिए। तो वी स्क्वायर
माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये देखो, अब ये है जो मेन बात है। सेम आंसर आया, दोनों का सेम आंसर आया। अब दोनों का सेम आंसर आना क्या शो कर रहा है? दोनों का सेम आंसर आना ये शो करता है कि अगर आप सेम स्पीड से एक बॉडी नीचे फेंको, एक उतनी स्पीड से ऊपर फेंको, एक ही पॉइंट से एक बॉडी नीचे फेंकी जाए और उतनी स्पीड से एक बॉडी ऊपर फेंकी जाए, दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बराबर सेम होने चाहिए। तो दोनों की स्पीड ग्राउंड पर इक्वल होगी, दोनों की स्पीड ग्राउंड पर इक्वल होगी। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लिख लें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने दो चीज प्रूव कर दी, दोनों की स्पीड बराबर आई। मैं उम्मीद करता हूं दोनों को ये समझ में आया होगा। मैंने ये नेगेटिव ली है, ये पॉइंट ध्यान देना, नेगेटिव क्यों ली? क्योंकि ये ऊपर थी, दो नीचे थे, तो ऊपर वाला वेक्टर मैंने नेगेटिव लेके सोल्व करा, बट स्क्वायर होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सेम आंसर आ गया आपका। तो मैं क्या बता रहा हूं कि एक ही पॉइंट से एक बॉडी ऊपर फेंकी, दूसरी बॉडी उसी पॉइंट से सेम स्पीड के साथ नीचे फेंकी, तो दोनों की स्पीड ग्राउंड पर इक्वल होती है, दोनों की स्पीड ग्राउंड पर इक्वल होती है। मैंने प्रूव कर दिया, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करना इस पॉइंट को। और वो पॉइंट ये है बेटा, देखो ये दो तो मैंने प्रूव कर दिया, अगला पॉइंट याद करना है आपको, याद करना है। दो मैंने प्रूव करके दिखा दिए हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक ही पॉइंट से, सुनते जाना, सेम स्पीड के साथ, एक ही पॉइंट से सेम स्पीड के साथ आप कोई भी बॉडी फेंक दो। मैंने अलग अलग डायरेक्शन दिखाई, कोई किधर फेंक दी, कोई किधर फेंक दी, कोई किधर फेंक दी। सेम पॉइंट से सेम स्पीड होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दूं, जब ये बॉडी ग्राउंड पर टकराएंगी सबकी स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम एट ग्राउंड, नॉट वेलोसिटी। स्पीड बोला मैंने, वेलोसिटी नहीं बोला, वेलोसिटी तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो सबकी स्पीड ग्राउंड पर सेम होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, किसी की एंगल पर होगी, किसी कुछ होगी, किसी वर्टिकल होगी। तो वेलोसिटी सेम नहीं कर रहा हूं, बट ग्राउंड पर इन सब की स्पीड बराबर होगी। जो मैंने ये जाल सा बना दिया, ये जो मैंने अलग अलग डायरेक्शंस दिखा दी, इसमें जितने भी बॉडी मैंने दिखा रखी हैं याद कर लो, ग्राउंड पर ये सब टकराएंगे तो इनकी स्पीड बराबर होगी। हायर क्लासेस में ये प्रूव भी किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं सबकी स्पीड बराबर होगी। लेकिन मैंने ये दो प्रूव कर दिए, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए, दो मैंने प्रूव कर दिए, डायरेक्ट बता दिए, याद कर लो। आसान, मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग डायरेक्शन से दिखाई मैंने, सबकी स्पीड बराबर है। बच्चा सोचेगा कि स्पीड, मैं कह रहा हूं सबकी स्पीड बराबर आएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलो, उम्मीद करता हूं ये याद रखेंगे आप लोग। भाई 9th में मैंने कहा था ना आपको, 9th की फिजिक्स अच्छी तरह कर ली, 11th स्ट्रांग हो जाएगी। है ये चीजें 11th वालों को भी नहीं पता होती, 11th वाले भी गलती करते हैं इसमें। तो तुम अगर इस 9th में ही सीख लो इन चीजों को, तो देखो कितना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी भी जिंदगी में, फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखो एक पॉइंट अगर याद कर पाओ, एक पॉइंट अगर आप याद कर पाओ, देखो 3 बॉडीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेम पॉइंट पे है बॉडी, यहां से एक बॉडी ऊपर फेंकी, यहां से एक बॉडी नीचे फेंकी सेम स्पीड के साथ, एक बॉडी ड्रॉप कर दी, एक बॉडी ड्रॉप कर दी, एक बॉडी ऊपर फेंकी, एक नीचे फेंकी। अगला पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, ये बॉडी ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, ये डायरेक्ट नीचे आएगी। जैसे ये बॉडी नीचे आई, मान लो ये T1 टाइम में आ गई नीचे, ये वाली बॉडी T1 टाइम में नीचे आ गई। ये बॉडी मान लो T3 टाइम में आ गई, ये बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आई, मान लो इसको T2 टाइम लगा, इसको लगा T2 टाइम, इसको लगा T1 टाइम, इसको लगा T3 टाइम। तो ये तीनों, एक का टाइम T2, एक का T1, इसका T3, इसका है T3 जो ड्रॉप की है। एक क्वेश्चन आया एक बार KVPI में कि भाई इन तीनों टाइम्स में रिलेशन बताओ, इन तीनों टाइम्स में रिलेशन बताओ। तो आप इन तीनों टाइम का रिलेशन बता सकते हैं। T3 किसका टाइम है? जो बॉडी ड्रॉप की है। T1 T2 सेम स्पीड से एक ऊपर फेंकी थी। अब की बार एंगल वाला एग्जांपल नहीं होगा इसमें, एंगल वाला नहीं है, नहीं ध्यान रखना, एंगल नहीं, या तो ऊपर या नीचे या ड्रॉप। एक ओरिजेंटल का भी हो सकता है, वो आगे की बात होगी। तो ये डायरेक्शन फिक्स है, ये नहीं कि अब की बार किसी भी एंगल पर फेंक दो, वो किसी भी एंगल वाला स्पीड के लिए था, ये टाइम के लिए यही कंडीशन जो मैं बता रहा हूं। तो यहां रिलेशन होगा T3 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 इंटू T2। इसका टाइम इन दोनों के प्रोडक्ट के रूट के बराबर आएगा। ये पॉइंट याद कर लेना चाहिए। कोई बच्चा सोचेगा कहां से आया,
बेटा 11th में प्रूव करके दिखाएंगे, 11th में समझाएंगे कि कहां से आया। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं 9th में, तो क्योंकि 9th में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हम, वो 11th के साथ लिंक है ना इसका, मैंने कहा था शुरू से ही 9th की फिजिक्स यूं की 11th में रिपीट होती है, तो 11th में हम प्रूव करते हैं। लेकिन केवीपीआई में पूछ लिया, क्योंकि आपको पता है केवीपीआई का थोड़ा लेवल हायर होता है, तो उसने ये पूछ लिया, तो ये रिलेशन आप ध्यान कर सकते हैं, T3 होता है अंडर रूट T1 इंटू T2। जैसे हम एग्जाम्पल ले लूं, मान ली T1 जो है 2 सेकंड है, T1 2 सेकंड है, T2 मान लीजिए, T2 मान लीजिए आपका है भाई 4 सेकंड। तो व्हाट इज T3? तो T3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 4, तो T3 इज इक्वल टू रूट 8 सेकेंड, तो T3 रूट 8 सेकेंड आ गया। और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए T1 है 4 सेकेंड, T1 इज 4 सेकेंड, T2 इज 16 सेकेंड, T2 मान लो 16 सेकेंड है। ये पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3, तो T3 की वैल्यू निकालिए, तो T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 16, तो T3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 64, तो T3 होगा 8 सेकेंड। ये आपके आंसर इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। सेम पॉइंट से एक बॉडी ऊपर थ्रो की गई, उतनी स्पीड से एक बॉडी नीचे, और तीसरी ड्रॉप की गई, तीसरी का टाइम है जो ड्रॉप की गई है उसका टाइम है, बाकी दो के साथ रिलेशन है। ये T1 जो नीचे थ्रो की उसका टाइम है, T2 जो ऊपर से फिर नीचे आई उसका टाइम है। ये ध्यान रख लें आप इस चीज को। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप याद कर लेंगे, समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चंस कर लेंगे इनके ऊपर। उस लेवल की चीजें आप पढ़ना चाहते हैं जो मैं करवा रहा हूं, ये लेवल थोड़े से अच्छे हैं, ये क्वेश्चंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा मान लो एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है ये, और ये लिफ्ट मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। एक लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, जी की वैल्यू मैं 10 लूंगा, ये ग्राउंड है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट ऊपर जाने लग रही 5 की स्पीड से, ये हाइट मैं मान लेता हूं 40 मीटर है, 40 मीटर, ये हाइट 40 मीटर है। क्वेश्चन समझाना ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने एक बॉल पकड़ी हुई है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आपने एक बॉल पकड़ी हुई है, तो बेटा बताओ अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप भी ऊपर जा रहे हैं और बॉल भी ऊपर जा रही है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हैं और बॉल भी ऊपर जा रही है। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, आपने बॉल पकड़ी हुई थी, मान लीजिए आपने हाथियों बाहर निकाला हुआ है लिफ्ट से, और आपने वो बॉल छोड़ दी, वो बॉल छोड़ दी। तो क्वेश्चन एक तो ये पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि जब बॉल को छोड़ोगे तो अगर कोई आदमी उसको देखेगा तो बॉल कैसे किधर जाएगी, नीचे जाएगी छोड़ने के बाद या ऊपर जाएगी? तो बॉल छोड़ने के बाद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बच्चे के दिमाग में आएगा कि बॉल तो नीचे जाएगी जी, नहीं। अगर कोई ग्राउंड पर आदमी खड़ा है उससे पूछो, आप कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा है तो उससे पूछो, देखो, तो वो कहेगा कि बॉल छोड़ने के बाद पहले ऊपर गई और फिर यूं जाके यूं आई, ये बॉल यूं आई। अब आपके दिमाग में आएगा जी ऊपर कैसे गई, हमने तो गिरा दी थी। बेटा गिरा तो दी थी, लेकिन ये ऊपर क्यों गई? क्योंकि जो लिफ्ट के पास वेलोसिटी थी ना, जो लिफ्ट के पास वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी बॉल के पास भी तो थी। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है जब आपने छोड़ा है, आपने थ्रो नहीं किया, आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया तो पहले किधर जा रही थी? ऊपर जा रही थी, तो पहले ऊपर जा रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की वही होगी जो लिफ्ट की थी। हां, छोड़ने के बाद उस पर जी लगा, छोड़ने के बाद जी लगा और वो उसको गिराएगा वापस, वो खींचेगा नीचे फिर उसको। तो एक बार तो बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, एक पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वापस नीचे आने लगेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, बड़े काम की बात है, बच्चों के दिमाग में आएगा ना जी ड्रॉप करने के बाद तो बॉल नीचे आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, यही तो बात है इसमें बताने वाली। बेटा बॉल के पास जिधर इनिशियल वेलोसिटी शुरू में ऊपर जाएगी, जी उसको रिटायर्ड करेगा, तो एक बार ऊपर जाकर रुकेगी, फिर नीचे वापस गिरेगी। ये है मेन पॉइंट इसके अंदर, ये है मेन पॉइंट, ये बताने वाली बात है इसमें। तो अब ठीक है, मान गए कि आप समझ गए होगे इतनों की बॉल पहले ऊपर जाएगी, क्योंकि लिफ्ट वाली जो वेलोसिटी वो बॉल के पास भी थी। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ इसका ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा, इसका ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा। तो ग्राउंड तक आने का टाइम निकालना है तो ये आसान सी इक्वेशन है हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, निकाल दो इसमें। तो अब देखो कैसे निकालना बेटा, इसमें एक्सप्रेशन तो होगा जी, मैं ऐसा करता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो दो चीजें नीचे हैं, जी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल टू फाइनल होता है, ये मत कहना जी पहले ऊपर फिर नीचे, कहीं कंसेप्चुअली गलत कर दो। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पॉइंट है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, वो 40, ये 10 ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट 40, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 40, ए हो गया 10, बट इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में नेगेटिव मान लेता हूं, ऊपर वाली डायरेक्शन में नेगेटिव मान लेता हूं, तो यू हो गया -5, यू होगा -5। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट करके टी निकाल दो, तो इसमें से टी निकालना मुझे, तो 40 इज इक्वल टू -5 इंटू टी प्लस 1/2 जी 10 हो गया इंटू टी स्क्वायर, तो 40 -5t प्लस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 -t प्लस टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं ताकि टी के रूट निकाल लूं मैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपको रूट निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, मैं ऐसा मान के चला हूं। तो टी की वैल्यू क्या है, -1 तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac, -1 का स्क्वायर था तो -4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू -8 डिवाइड बाय 2a डिवाइड बाय 2, तो यहां से क्या वैल्यू आई टी की, मैं मान लूं कि आपको टी निकालना आता है, मैं लिख दूं यहां टी की वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 32 ओवर 2, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 33/2। इसमें मैं माइनस साइन छोड़ दूंगा, प्लस प्लस का साइन ले लूंगा, माइनस साइन क्यों छोड़ दूंगा भाई, माइनस साइन इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो टाइम यहां ये नेगेटिव साइन कंसीडर करूंगा तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, टाइम इज पॉजिटिव, तो इसलिए ये आपका आंसर होगा, ये नीचे आने का टाइम होगा इसका। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के मिलेंगे आपको कि भी एक लिफ्ट में से कोई बॉल ड्रॉप कर दी जाए तो क्या हल करना है, इसमें जो पॉइंट नोट करना है दोबारा सुन लो, जो मेन पॉइंट है वो दोबारा सुन लो बेटा, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो लिफ्ट की है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन माननी है, जो इसकी वेलोसिटी है वही बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मान के चलना है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। इसी में प्लस माइनस की बच्चे गलती करेंगे, वो ध्यान से आपने गलती नहीं करनी, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर मान दूंगा, अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी में नीचे मानता। ये लिफ्ट भी हो सकती है, ये बैलून भी बोल सकता है, ये हेलीकॉप्टर या ऐसा कुछ भी चीज बोल सकता है, कोई भी मूविंग प्लेटफॉर्म की बात होगी, कोई भी मूविंग प्लेटफॉर्म की बात होगी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक एग्जांपल और लेता हूं बेटे, मोशन अंडर ग्रेविटी में ही देखो भाई, एक अच्छा सा मैं एग्जांपल ले लूं, बहुत अच्छा एग्जांपल करवाता हूं, सुनो ध्यान से। देखो बेटा ये एच हाइट है, सुनते जाना, मैंने यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर दी, ग्राउंड से एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर दी विद यू स्पीड, विद यू स्पीड, उसी टाइम ऊपर से एक बॉल ड्रॉप कर दी, ये बॉल ऊपर से ड्रॉप कर दी, सेम टाइम पर नीचे से एक बॉल ऊपर थ्रो कर दी, ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी, तो बेटा बीच रास्ते में कहीं ना कहीं ये दोनों बॉल आपस में मिलेंगी, एक ऊपर जाने लग रही होगी कि नीचे आने लग रही होगी, ये नीचे आ रही है ये ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं ये दोनों बॉल्स आपस में मिलेंगी या बोलिए क्रॉस करेंगी,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये दोनों बॉल्स कितने टाइम के बाद आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मिलेंगी, कुछ भी बोल सकता है। तो मिलने का टाइम या मिलने का डिस्टेंस भी, पोजीशन भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है, मिलने का टाइम या मिलने का की पोजीशन, ऊपर से डिस्टेंस या नीचे से डिस्टेंस, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बॉल ऊपर से ड्रॉप की, उसी टाइम नीचे से एक बॉल ऊपर थ्रो की गई, बीच रास्ते में दोनों बॉल आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो किस टाइम पर ये क्रॉस करेंगी और कहां करेंगी, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। एच हाइट दे रखी है आपको। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। मैं ये मान लेता हूं, लेट आफ्टर टी टाइम दीज बॉल्स क्रॉस ईच अदर, दीज बॉल्स क्रॉस ईच अदर। टी टाइम के बाद ये बॉल्स मान लो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और ये डिस्टेंस ऊपर से है x, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस होगा h माइनस x। इसका डिस्टेंस x होगा, इसका h माइनस x होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, टोटल h है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, बॉल चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, जी तो नीचे लगेगा, इसके ऊपर भी जी नीचे लगेगा, इसके ऊपर भी जी नीचे लगा, जी तो सबके ऊपर नीचे लगता है। मोशन में ग्रेविटी में सबसे मेन बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो जी इसका भी नीचे, जी इसका भी नीचे। तो मैं अब x और t निकालना चाहता हूं, मेरा पर्पज है x और t निकालना। ध्यान से सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर पूरा देखते हैं आप। जब लेक्चर पूरा देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको बेनिफिट होगा, इसलिए कभी भी लेक्चर को बीच में मत छोड़िए। देखिए, अब मैं पहले ऊपर वाली बॉडी की बात करता हूं। मैं इस बॉडी का नाम A रखूंगा, इस बॉडी का ही नाम B रखूंगा। ऊपर वाली बॉडी को मैं A बोल रहा हूं, नीचे वाली बॉडी को B बोल रहा हूं। फॉर A बॉडी, पॉइंट भी वही, नाम भी वही रख दिया मैंने, फॉर A बॉडी। ये है मेरे पास इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं इसके लिए जो भी चीजें डाउनवर्ड है उन सबको पॉजिटिव मान रहा हूं, जो भी चीजें डाउनवर्ड है उन सबको पॉजिटिव मान रहा हूं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे, G नीचे, U तो उसके पास है ही नहीं, U उसके पास है नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह x, U 0, A की जगह G टाइम t, तो x आ गया 1/2 GT स्क्वायर। ये A बॉडी के डिस्टेंस आ गया t टाइम में। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। फिर मैं बात करता हूं फॉर B बॉडी, फॉर B बॉडी, B बॉडी के लिए बात करता हूं। अब B बॉडी के लिए देखो आप, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, बॉडी की वेलोसिटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, जी नीचे। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन मानी है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन मानी है पॉजिटिव, तो अपवर्ड मानूंगा नेगेटिव, अपवर्ड मानूंगा नेगेटिव। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, बट ऊपर है, तो ऊपर मैंने कहा नेगेटिव मानूंगा मैं, ऊपर वाले को नेगेटिव मानूंगा, तो इसकी जगह माइनस ये भरूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। U ऊपर है, इसको भी नेगेटिव बोलूंगा, तो माइनस U इंटू टी, माइनस U इंटू टी। G नीचे है तो पॉजिटिव मानूंगा, प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये माइनस साइन खत्म कर दूं, ये माइनस साइन खत्म कर दूं, H माइनस एक्स इज इक्वल टू UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई भाई, सेकंड बॉडी के लिए। देखो, ये सेकंड बॉडी के लिए क्वेश्चन आ गई। मुझे निकालना क्या है, मुझे T निकालना और X निकालना है, मुझे T और X निकालना है। ध्यान रखना, दो चीजें पूछी इसने, कब और कहां मिलेंगी। देखो बेटे, अब ये X की वैल्यू है, देखो, तो क्या मैं इसकी जगह X लिख दूं, इस वैल्यू को X से रिप्लेस कर सकता हूं। समझ में आ रही होगी बात। देखो, ये वैल्यू X के बराबर है, तो यहां X लिख दूं। अगर मैं यहां X लिख दूं तो मेरे पास H माइनस एक्स इक्वल टू, H माइनस एक्स इक्वल टू UT माइनस एक्स। इसको मैंने X से रिप्लेस कर दिया बेटे, इसको मैंने X से रिप्लेस कर दिया। तो देखो, ये X के साथ X कट जाएगा, तो H इज इक्वल टू UT, H UT के बराबर आ गया। मुझे निकालना था T, तो T क्या आया बेटे, देखो सोचो, मेरे ख्याल से तो H बाई U आया, T आया H बाई U। T क्या है, मिलने का टाइम, या आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम, या मिलने का टाइम, H बाई U आ गया। समझ में आ गया होगा। लेकिन इसने T भी पूछा था और X भी पूछा था, मिलने की पोजीशन भी पूछी थी, तो पोजीशन ऊपर से निकाल रहा हूं मैं, तो X पूछे तो इसमें T भर देता हूं, इसमें T की वैल्यू भर दूं, तो 1/2 G H बाय U का स्क्वायर, 1/2 G H बाय U का स्क्वायर। तो यहां से X की वैल्यू आ गई G H स्क्वायर ओवर 2
यू स्क्वायर, ये पोजीशन आ जाएगी, ऊपर से डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने ऊपर से निकाला है, कई बार क्वेश्चन में नीचे से पूछ लेगा, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बार ऊपर वाली बॉडी की इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ये सबने पढ़ी हुई है, इसी का यूज करना है, कोई नई इक्वेशन नहीं करनी है आपने। एक बार इसकी इक्वेशन बनाओ, एक बार नीचे वाली बॉडी की इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं, सेम टू सेम ना, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं, उससे चीजें आपको याद रह जाएंगी। देखो बेटा, मान लीजिए मैंने एक बॉडी ऊपर से ड्रॉप की, उसी टाइम सेम है, ध्यान रखना, एक बॉडी नीचे से ऊपर थ्रो की 40 मीटर पर सेकंड से। ये टावर की हाइट है 100 मीटर, जैसे एक बिल्डिंग या टावर है, उससे ड्रॉप कर दी, नीचे से एक बॉल थ्रो कर दी। तो इनके मिलने का टाइम, तो मिलने का टाइम अभी निकाला था आपने, h/u आया था, देखो h/u, h गिवन है 100, u गिवन है, u इसका 40, तो आगे आंसर निकाल दिया आप लोगों ने ही, 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड में मिलेंगी। तो अब फिर पूछा था x मैंने ये निकाला था, ये x बोला था ऊपर वाला, फार्मूला बना हुआ अपने पास x का 1/2 gt स्क्वायर, g में 10 लेके चल रहा हूं भाई, ध्यान रखना। तो g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर, तो ये 5 कट गया, तो 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सोल्व कर लेंगे आप इसको। तो ये ऊपर से पोजीशन आ जाएगी, कितना है मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, 25 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3125, तो 31.25 आता होगा। देखो कितना बनेगा, यो 31 पॉइंट कितना बनेगा, देखना एक बार, इतना ही बनेगा मेरे ख्याल से 25 मीटर। तो सोल्व करना एक बार, मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूं, आप खुद भी सोल्व करके देखो, इसको खुद भी सोल्व करके देखो, ये मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आता है, देखो भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 31.25, यही आंसर आएगा। तो ऊपर से हाइट, कितनी हाइट पे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के। समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देता हूं इसी का एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, देखना कब और कहां मिलेंगी बॉडीज। देखो बेटे, ये बॉडी ऊपर से ड्रॉप की मैंने, ये बॉडी नीचे से थ्रो की 50 मीटर पर सेकंड से। मान लो टावर की हाइट है 80 मीटर, टावर की हाइट 80 मीटर। आपसे पूछता कब मिलेंगी, मैं टाइम निकाल रहा हूं, केवल h/u कर दो, मिलने का टाइम निकाल दो। तो t इज इक्वल टू 80/50, तो 8/5 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगी। 8/5, एक नीचे आ रही होगी, एक ऊपर जा रही होगी। तो ये इतने टाइम के बाद ये दोनों बॉडीज आपस में क्रॉस करेंगी या मिलेंगी। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़ा लेवल अच्छा रखा मैंने। इसके बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।